नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताएं कि यहां पर ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, किसकी सियासत लंबी रही। तमाम जानकारियां आपको देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। बिहार की सियासत में वैसे तो दो ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता की बिसात पर अपनी चालें चली, एक लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। एक ने सामाजिक न्याय की राजनीति से पूरे बिहार को झकझोर दिया तो दूसरे ने सुशासन के नाम विकास की नई पटकथा लिखी। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का दौर जन आंदोलन, जातीय समीकरण और करिश्माई भाषणों का था, तो नीतीश कुमार का युग नीतियों, गठबंधनों और राजनीतिक संतुलन का रहा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बिहार की सियासी कहानी को अपनी अपनी सोच और अंदाज से दिशा दी। बिहार की सियासत में सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड की बात करें तो वह अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम दर्ज हो चुका है। 18 साल से ज़्यादा वक्त तक बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। लेकिन अगर बात करें लगातार सबसे लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल की, तो वो रिकॉर्ड अब भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू के नाम ही है, जिन्होंने लगातार 14 साल 314 दिन तक सत्ता संभाली थी। श्री कृष्ण सिंह ने 2 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था और अपनी मृत्यु 31 जनवरी 1961 तक बिहार का नेतृत्व किया। उन्होंने शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुधारों के जरिए बिहार की नींव को मजबूत बनाया। आज भी उन्हें बिहार के विकास पुरुष के रूप में याद किया जाता है। जबकि नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर भी बेहद रोचक और उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका पहला कार्यकाल मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिन तक चला था, जबकि सबसे लंबा कार्यकाल लगातार नवंबर 2005 से मई 2014 तक लगभग 8 साल 239 दिन का रहा। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को कई बार नई दिशा दी। कभी बीजेपी के साथ, कभी रजत और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को एक नई परिभाषा दी। यही वजह है कि उन्हें पलटू राम कहकर भी पुकारा गया। लेकिन हर राजनीतिक फेरबदल के बाद भी वो सत्ता के केंद्र में बने रहे और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कुशलता मानी जाती है। 2015 में नीतीश ने महागठबंधन के साथ चुनाव जीता, 2017 में एनडीए में लौटे, फिर 2022 में दोबारा रजत संघ आए और 2024 में एक बार फिर एनडीए में शामिल होकर बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक ओर नीतीश कुमार सबसे लंबे कार्यकाल के प्रतीक बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण सिंह लगातार सेवा के आदर्श बने हुए हैं। अब नज़र डालते हैं बिहार के चर्चित मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल पर। लालू प्रसाद यादव ने 1990 में 5 साल 18 दिनों के लिए सत्ता संभाली। दूसरी बार उन्होंने 1995 में 2 साल 112 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बागडोर संभाली। इसके बाद जुलाई 1997 में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाया। वह 1 साल 2001 दिन तक मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद 1999 में दूसरी बार राबड़ी देवी 359 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी ने तीसरी बार वर्ष 2000 में 4 साल 360 दिनों के लिए सत्ता संभाली। और इसी इतिहास के बीच एक दिलचस्प तथ्य भी यह है कि बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह रहे, जो सिर्फ 5 दिनों के लिए 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। राजनीति के इस लंबे सफर में बिहार ने कई उतार चढ़ाव देखे, कई चेहरे बदले, लेकिन सत्ता की कहानी में श्री कृष्ण सिंह और नीतीश कुमार 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को दिशा और पहचान दोनों दी। एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।
14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी, यानी इसी दिन तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। नीतीश कुमार ने अब तक अक्टूबर 2025 तक 18 सालों से अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। कुल कार्यकाल के मामले में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, लेकिन सबसे लंबे लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड अब भी श्री कृष्ण सिंह के नाम है। नीतीश कुमार के नाम सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। आइए अब नज़र डालते हैं बिहार के अब तक के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल पर। बिहार में आज़ादी से पहले 19 जुलाई 1937 को मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से मोहम्मद यूनुस मुख्यमंत्री बने थे। वह 3 माह 19 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 20 जुलाई 1937 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह सीएम बने। उनका कार्यकाल 2 साल 103 दिन रहा। 23 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। इस बार 3 साल 308 दिन सत्ता संभाली। आज़ादी के बाद पहली बार विधानसभा में 26 जनवरी 1950 को श्री कृष्ण सिंह सीएम बने और 11 साल 5 दिनों तक सत्ता में रहे। इसके बाद दीपनारायण सिंह ने 1 फरवरी 1961 को सीएम रहते 17 दिनों तक पद को सुशोभित किया। फिर विनोदानंद झा सीएम बने और 18 फरवरी 1961 से 2 साल 226 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद श्री कृष्ण वल्लभ सहाय 2 अक्टूबर 1963 को सीएम बने और 3 साल 154 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बने और 329 दिनों तक राजकाज संभाला। फिर सतीश प्रसाद सिंह को 5 दिनों तक मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 28 जनवरी 1968 को उन्हें ये मौका मिला। 1 फरवरी 1968 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 51 दिनों के लिए सीएम बने। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री 100 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। उन्हें 22 मार्च 1968 को चुना गया। फिर राष्ट्रपति शासन रहा। 26 फरवरी 1969 को 117 दिनों के लिए हरिहर सिंह सीएम बने। भोला पासवान शास्त्री ने 22 जून 1969 को 13 दिन के लिए सत्ता की बागडोर संभाली। 16 फरवरी 1970 को 310 दिनों के लिए दरोगा प्रसाद राय को सीएम चुना गया। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1977 से 163 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। इसी क्रम में भोला पासवान शास्त्री को 2 जून 1971 को फिर मौका मिला। इस बार वह 222 दिनों के लिए सीएम बने। 19 मार्च 1972 में केदार पांडे 1 साल 105 दिन के लिए सीएम चुने गए। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 को सीएम बने और 1 साल 283 दिन राज किया। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र 11 अप्रैल 1975 से 2 साल 19 दिन के लिए सीएम बने। 24 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार 1 साल 301 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। राम सुंदर दास ने 21 अप्रैल 1979 को 302 दिनों के लिए सीएम पद की कुर्सी संभाली। जगन्नाथ मिश्र 8 जून 1980 से 3 साल 47 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह 14 अगस्त 1983 से 1 साल 210 दिनों के लिए सीएम बने। बिंदेश्वरी दुबे को 12 मार्च 1985 से 2 साल 325 दिनों के लिए सीएम चुना गया। इसके बाद भागवत झा आज़ाद 14 फरवरी 1988 से 1 साल 24 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे। तत्पश्चात सत्येंद्र नारायण सिन्हा को 11 मार्च 1989 में 270 दिन के लिए सीएम चुना गया। जगन्नाथ मिश्र एक बार फिर 6 दिसंबर 1989 को 94 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। तत्पश्चात
लालू प्रसाद यादव को 10 मार्च 1990 में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। वह 5 साल 18 दिन तक सीएम रहे। दूसरी बार फिर लालू प्रसाद यादव 3 अप्रैल 1995 को मुख्यमंत्री चुने गए और 2 साल 112 दिन राज किया। अगले चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 1997 में 1 साल 201 दिन के लिए सीएम बनवाया। राबड़ी देवी ने दूसरी बार 9 मार्च 1999 को सीएम बनी और 369 दिन राज किया। 3 मार्च 2000 को बिहार की बागडोर नीतीश कुमार ने संभाली, लेकिन केवल 7 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। 11 मार्च 2000 को राबड़ी देवी फिर सीएम बनी। इस बार 4 साल 307 दिन राज किया। 24 नवंबर 2025 और 26 नवंबर 210 में नीतीश कुमार 8 साल 177 दिन के लिए सीएम बने। 20 मई 2014 में जीतन राम मांझी का भाग्य चमका, 278 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने फिर बिहार में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया और 10 साल 236 दिन सीएम बने। तो सीएम को लेकर ये पूरी खबर, इस पर आपकी अपनी राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए।